गुड मॉर्निंग फ्रेंड। द जीएस प्लेटफॉर्म सेंटर लेकर आया है बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 का चौथा सेट नंबर 4 क्या कहता है। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, कहा गया है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है भगवान बुद्ध का जन्म। दूसरा प्रश्न में कहा गया है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी और 1921 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें कहा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 में मैथ है, इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है। तो यह टेनिस खेल से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है मृत कोशिका की खोज किसने की थी। तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 11 में कहा गया है वंदे मातरम के लेखक कौन है। तो वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है कि नागा अर्जुन बांध किस नदी पर स्थित है। तो नागा अर्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो 6 है, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 263 में है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 में कहा गया है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है। तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी रोम को कहा गया है, ROM, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है वायु क्या है। तो वायु मिश्रण है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 19 में कहा गया है अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 343 का संबंध संघ की राजभाषा से है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 में कहा गया है वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं। तो वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें 543 है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 सेज का फुल फॉर्म क्या है। SEZ का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 22 में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है। तो अल्ट्रासोनिक जो होता है वह सोनार होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 25 में कहा गया है
बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 में कहा गया है, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था? तो मुअज्जम ने कर दिया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, इसमें कहा गया है विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी, फंक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मैथ, इसका आंसर जो है 24 होगा, डी, 29 का डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 में कहा गया है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 में कहा गया है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न मैथ है, इसका आंसर ए होगा 32 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न कहता है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है वलित पर्वत है, वलित, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 34 कहता है पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? तो पटना गोलघर का निर्माण जॉन गॉस्ट्रिन ने किया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 35 कहता है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 42वां संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 36, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में बताइएगा कितनी है? तो इसकी जो संख्या है 78.6%, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 में कहता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जब भी देते हैं तो उपराष्ट्रपति को देते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वैशाली में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 40 कहता है सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 41 कहता है खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो खिलाफत समिति का जो गठन हुआ था बॉम्बे में हुआ था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो आर्गन का है, किसका है? आर्गन का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है सरजू नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इसमें कहा गया है सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? तो सुदर्शन झील जो है गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न मैथ है 45 नंबर मैथ है, इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न कहता है कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 47 नंबर, कहा गया है इसमें तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो यह जो किया जाता है NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन ए।
प्रश्न नंबर 49, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो संजीव हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 50 में, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 3 जनवरी 2000 को हुई थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का संबंध सुरक्षित मातृत्व से है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 52 नंबर, उत्प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, इसमें कहता है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो यह 7 देशों से मिलती है, ऑप्शन सी, 7 देशों से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 में कहता है बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो 918 है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, कहता है ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? तो जॉन बार्डिन ने की थी, ऑप्शन बी। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? जॉन बार्डिन ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, इसमें कहता है आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, कहता है अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में, ऑप्शन बी। उसके बाद कहता है प्रश्न नंबर 58 में, सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है? तो गैस में होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 59, वेल ढीला किसके लिए प्रसिद्ध है? वेल ढीला जो है किस लिए प्रसिद्ध है? वेल ढीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह लोहा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? नमक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 61 कहता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है? क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है? विद्युत कोष कहलाती है, विद्युत कोष। प्रश्न नंबर 62 में कहता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1993 ईस्वी में हुई थी, 93 में हुई थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डींग हाँकना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 कहता है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, इसमें कहा गया है भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो आपके चंपारण में किए थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, इसमें कहा गया है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो यह सारनाथ में दिए थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न कहता है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 69 नंबर, लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित था? तो लोथल बंदरगाह भोगवा नदी के किनारे स्थित था, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। इसमें कहता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न है। 71 नंबर प्रश्न, सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? तो यह जो निकाले थे सोम प्रकाश नामक जो पत्रिका निकाले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी। सोम प्रकाश नामक पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर निकाले थे। अगला प्रश्न है मैथ है 72 नंबर प्रश्न, इसका आंसर डी होगा। 73 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति में कौन से क्रांति थे जो भागकर नेपाल चले गए थे? भागकर कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। तो नाना साहेब थे, नाना साहेब, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 74, इसमें कहता है शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो यह फ्रांस के बीच होता है। भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास जो होता है उसका नाम शक्ति है, इसलिए ऑप्शन इसका ए होगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 में कहता है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 77 में कहता है इनमें कौन सार्क का सदस्य है? तो मालदीव है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 में कहता है सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त का दर्शाया गया है। भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एक संगीत प्रेमी होने का भी साक्ष्य समुद्रगुप्त को ही कहा गया है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो Al2O3 है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जो झील है बेगूसराय में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, इसमें कहता है जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कु उपसर्ग का अर्थ होता है? कु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, इसमें कहता है मांग के लिए आवश्यक तत्व है? तो उपयुक्त सभी होगा, वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता, इसमें सभी होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, कहता है कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपका दरभंगा में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इसमें कहा गया 86 नंबर प्रश्न में 86 नंबर प्रश्न में कहा गया है हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? तो कमानीदार तुला है, कमानीदार तुला, ऑप्शन बी। 86 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है इसमें कहा गया है 87 नंबर प्रश्न में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो यह जो आता है राज सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, टोकरी में फल है में किस कारक का
प्रयोग हुआ है? टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो यह जो हुआ है अधिकरण कारक का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91 कहता है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या कितनी है? +3 है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। गोवा में पहला शासन किसका था? तो यह पुर्तगालियों का था, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 94 इसमें कहता है आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में अवयवी भाव समास है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 95 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो ममता है, ऑप्शन ए। 96 नंबर प्रश्न कहता है अ गैदरिंग ऑफ पीपुल एट ए प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड। तो कॉन्ग्रेगेशन होगा, क्या होगा? कॉन्ग्रेगेशन। 97 नंबर प्रश्न इसमें कहता है फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द करेक्ट एडियम टू टेक द खाली स्थान बाय द हॉर्न्स। तो बुल होगा इसमें, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। विच वन इज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड? तो इसमें ऑप्शन सी होगा, या मिस स्पेल्ड है। अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न इसमें कहा गया है विच वन इज अ नाउन? तो एबिलिटी होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। सौ नंबर प्रश्न एवं लास्ट प्रश्न इसमें कहा गया है विच वर्ड हैज द सेम फॉर्म इज सिंगुलर एंड प्लूरल? तो इसमें इसका आंसर डी होगा, शिप। चौथा सेट का 100 नंबर प्रश्न के साथ यह सेट समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।